在手，浊酒醉情很扰。有多少痴情人，望断天涯见不到。秋水长，风落飘，心中星断魂倒。有多少江湖事，不忘情来解不了。袖中的तभी हैन को कोई बचा लेता है। ये और कोई नहीं, चू है। चू कहती है, रुको, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हैन को जाने देना होगा। वो कहती है, मिसेस चू, आपको लगता है मैं ऐसे होने दूंगी? चू कहती है, ये मत भूलो तुम्हारी जगह क्या है, ओकावा फैमिली की प्रिंसेस। वो कहती है, हैन ने भी टूम गार्डियन के साथ दगाबाजी की है, ये एक टूम शहर की देशद्रोही है, इसको भी पनिशमेंट मिलेगी। चू कहती है, हैन की सगाई मैन के साथ हो गई है, नियम के हिसाब से अब ये टूम गार्डियन से टूम रेडर बन गई है, और ये भी कि गार्डियन और रेडर के अपने अपने लॉ होते हैं, कोई इनके राइट्स को छीन नहीं सकता। फिर कहती है, वुहन वैली, आप हो पनिशमेंट के लीडर, ये नहीं है, आप डिसीजन लेंगे, ओकावा फैमिली का कोई भी हमारे बीच में इंटरफेयर ना करे। वुहन कहता है, आप ठीक कह रही हो, पनिशमेंट का लीडर होने के नाते मैंने डिसाइड किया है, आप मेरे साथ जाएंगे, हम हैन को नहीं ले जाएंगे। वो कहती है, अगर पनिशमेंट के लीडर ने डिसाइड किया तो मैं अपना मुंह बंद कर लेती हूँ। चू हैन से इमोशनली कहती है, बेटा हम अभी अभी मिले थे, अब हमें फिर से अलग होना पड़ेगा, लेकिन तुम कभी मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे दिल के करीब हूँ। अपने फादर की राख हमेशा अपने साथ रखना, जब तुम्हें उनका होम टाउन मिले तो वहीं पर दफना देना, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। हैन गले लग कर रोने लगती है। चू कहती है, और हाँ, तुम्हारे 9 लेवल ब्लड स्किल को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मेरे बेड के साइड में सीक्रेट बुक रखी है, जिसमें से देख कर अपने स्किल को इम्प्रूव कर लेना, प्रैक्टिस करते रहना। इसकी आखिरी स्किल आसाप है, प्रैक्टिस ज़रूर करना, दिल लगा के करना। हैन कहती है, माँ मैं आपके साथ जाऊँगी। चू कहती है, सिल्ली गर्ल, तुम्हें मैन के साथ होना चाहिए, अपनी माँ की चिंता मत करो। फिर जाने लगती है और कहती है, चलो देखती हूँ जियान मुरोंग मुझे कौन सी सज़ा देता है। दूसरी तरफ रात का सीन होता है। साकुरा ट्री के नीचे बैठकर प्रिंसेस चेस खेल रही होती है। तभी सेक्रेटरी आती है और कहती है, प्रिंसेस अभी अभी प्रिंस साकुरा पैलेस में आए हैं। साकुरा कहती है, लोगों का नेचर ही अलग होता है, सम्राट को रिपोर्ट किया ही नहीं कि भाई को पहले चिंता हो गई, उसे अभी यहाँ पर भेज दो। सेक्रेटरी कहती है, बट प्रिंसेस ये तो पोलाइट बिहेवियर नहीं होगा। साकुरा कहती है, उसके कारनामे से मैं उससे पोलाइट बिहेव करूँ, कैसे कर सकती हूँ? और हाँ, मुझे सिर्फ प्रिंस से मिलना है, उसके दासों से नहीं। अगर प्रिंस कुछ भी कहे तो कह देना, आप जल्दी से मिल लो, नहीं तो लेट हो जाएगा और प्रिंसेस सो जाएगी। सेक्रेटरी ओके बोलकर वहाँ से चली जाती है। इधर एक्यो, शियाओ और यूकिन हैन से मिलने के लिए आते हैं। हैन को अकेला देखकर शियाओ भागकर जाती है। हैन आवाज़ सुनकर उठती है और हैन और शियाओ दोनों मिलते हैं। यूकिन कहते हैं, यहाँ क्या हुआ था, फाइट के निशान दिख रहे हैं। हैन कहती है, तुम सबके आने से पहले गॉड मैसेंजर और गोस्ट भी आए थे, वे मेरी माँ को ले गए। क्यों कहती है, क्या वे लोग टूम किंग के थे, वे ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं अभी अपने लोगों को भेजकर मिसेस च्यू को बचाने के लिए कहती हूँ। यूकिन कहता है, ओके मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा। तभी हैन यूकिन से कहती है, गॉड मैसेंजर और वुहन वैली, उनके पास पावरफुल स्किल्स हैं, माँ ने मुझे बचाने के लिए वह उनके साथ अपनी मर्जी से चली गई। शाओ कहती है, चू फैमिली 4 ग्रेट फैमिली में आती है, इनकी पावर ओकावा फैमिली से बस थोड़ी ही कम है, मुझे नहीं लगता जियान मुरोंग कुछ कर पाएगा। पहले हम बंदर और मैन को ढूंढ लेते हैं, उसके बाद हम सब मिलकर मिसेस चू को छुड़ाएंगे। हैन खुश हो जाती है। यूकिन कहते हैं, बहन तुम ठीक कह रही हो, हम वेट किसका करें, चलो जल्दी से। फिर वे सब जाने लगते हैं। दूसरी तरफ सेक्रेटरी प्रिंस को प्रिंसेस के पास ले जाती है। साकुरा की आंख लग जाती है। प्रिंस कहता है, बहन अपनी प्रॉब्लम पिताजी को कहना, मतलब सम्राट को, ये बहुत ही टफ काम है। तभी साकुरा की आंख खुल जाती है। साकुरा जल्दी से जाकर कहती है, मैं साकुरा स्नो की प्रिंसेस, प्रिंस को ग्रीट करती हूँ। फिर वह झुक जाती है। प्रिंस कहता है, बहन मैं तुम्हारा भाई हूँ, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंसेस कहती है, रहने दो, आप प्रिंस हो, सम्राट का बड़ा बेटा। फिर प्रिंस जाकर बैठता है। प्रिंस कहता है, मैंने सुना है कि मेरी बहन चेस खेलने में माहिर है, क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगी? प्रिंसेस कहती है, आपकी जैसी मर्जी भाई, मैं भाई के साथ आंख मूंद कर खेलना चाहती हूँ, क्या आप राज़ी हो? प्रिंस कहता है, ओके। फिर साकुरा सेक्रेटरी को ऑर्डर देती है कि हमारे लिए पट्टी लाओ। फिर सेक्रेटरी दोनों के लिए पट्टी लाती है। दोनों अपने अपने आँखों में पट्टी बांधते हैं और एक जना बैठता है उनकी चाल चलने के लिए। प्रिंस अपना चाल चलने के लिए कहता है, फिर साकुरा कहती है, फिर दोनों अपना अपना गेम खेलते हैं और सर्वर उनके गेम की चाल चलती है।
प्रिंस कहता है मैंने सुना है कि तुमने फादर को बता दिया है कि तुमने पनिशमेंट लीडर को कोल्ड आयरन टूम में रक्षा करने के लिए भेजा है। साकुरा कहती है कोल्ड आयरन टूम गार्डन और रेडर्स के बीच की फाइट है, ये सभी को पता है। वैसे भी कोल्ड आयरन टूम में उनके ही पूर्वजों का राज था। मैंने उनको इसलिए बताया ताकि उनको अपडेट मिलती रहे। क्यों भाई, आपको कोई प्रॉब्लम है? प्रिंस कहता है ठीक किया बहन, लेकिन कुछ बात से मैं डिसएग्री हूँ। जिन लोगों को तुमने भेजा है वे मार्शल आर्ट के लोग हैं, वे लोग को बहुत रेयरली मानते हैं। मैं क्या कहता हूँ, तुम हमारे हंटिंग डिपार्टमेंट और पनिशमेंट मिनिस्ट्री के लोगों को भेजो कोल्ड आयरन टूम की रक्षा के लिए। साकुरा कहती है मैंने 3000 फॉरबिडन सोल्जर्स को भेजा है और 800 वॉरियर मिनिस्ट्री ऑफ पनिशमेंट से भेजा है। वो कोल्ड आयरन टूम के लिए निकल भी चुके हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है भाई। प्रिंस कहता है तो बहन तुम्हारे कहने का मतलब यह है मैं अपने सोल्जर्स को ना भेजूं? साकुरा कहती है भाई मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, आपकी मर्जी, आप अपने लोगों को भेज सकते हो। प्रिंस कहता है बहन तुमने क्या कहा मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा क्लेरिफाई करोगे? प्रिंसेस कहती है आपके लोग हो या मेरे लोग हो क्या फ़र्क पड़ता है, ये हमारी लड़ाई थोड़ी ना है, ये जीव और चाओ के बीच की बात है। यह एक रीज़न हो सकता है। प्रिंस कहता है मैं एग्री हुआ, दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? साकुरा कहती है दूसरा रीज़न शायद मुझे याद हो, जो कुछ बैम्बू फॉरेस्ट में हुआ था। मुझे नहीं लगता भाई अपना एक्सप्लेनेशन देंगे। प्रिंस कहता है डायरेक्टर डी के बारे में तुम्हें कैसा एक्सप्लेनेशन चाहिए, बोलो। साकुरा अपना चाल चलती है, फिर कहती है भाई आप अपनी आंखों की पट्टी खोल कर देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा मैं क्या चाहती हूँ। प्रिंस अपनी पट्टी हटाता है और वह देखता है कि वह हार गया। वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। प्रिंस जाते हुए कहता है कल सुबह मैं किसी को भेजूंगा तुम्हें हेड ले जाने के लिए। साकुरा अपनी आँख की पट्टी खोलती है और कहती है थैंक यू भाई आपके डिसीजन के लिए, सॉरी मैं आपको छोड़ने जा नहीं सकती। तभी सेक्रेटरी कहती है प्रिंसेस मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आपने प्रिंस के लोगों को भेजने का परमिशन क्यों दे दिया। साकुरा कहती है भाई पीछे हटने वालों में से नहीं है, कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, इससे अच्छा मैं उनको बता दूँ ताकि वे सबके सामने करें और उनको हैंडल करना आसान हो जाए। इधर सिक्यू, अकुमा और मैन सिक्यू के फादर के सामने झुकते हैं। वे तीनों फिर उठते हैं। तियान कहता है पहले 5 लोग थे जो कोल्ड आयरन टूम में छापा मारेंगे, बट अब सिर्फ तुम 3 लोग हो जो जाने के लिए रेडी हो। पहले तुम्हें 3 लेवल पार करने होंगे जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन 4th फ्लोर का रास्ता किसी को नहीं पता और किसी को ये भी नहीं पता इसके बाद होने भी क्या वाला है। रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग माउंटेन कुलून में एक पुराना गाँव बसा हुआ है जिसका डायरेक्ट रिलेशन कोल्ड आयरन टूम से है। तुम सब वहाँ जाओ और कुछ क्लू ढूंढ सकते हो। अकुमा कहता है भाई अब चिंता मत कीजिए, हम सतर्क रहेंगे। क्या होगा क्या करना है हमने सब अरेंज कर लिया है, चिंता करना किसी भी चीज़ का हल नहीं है। तियान कहता है ओके, मैं और मेरे साथ सीनियर नन जिंग चैन और यूफेंग दुआन तुम्हें लेने के लिए रेडी रहेंगे। तुम बस छापा मारने में फोकस करो। गार्ड तलवार लेकर आओ। फिर गार्ड तलवार लेकर आता है। तियान तलवार उठाता है और कहता है सिक्यू तलवार पकड़ो। सिक्यू जाकर तलवार लेता है। तभी एक सैनिक आकर कहता है इंग शहर की प्रिंसेस शाओलिन और मिसेस चू की बेटी क्यान वो हैन आई है और एक यंग लड़का भी है। वो मिस्टर सिक्यू और मिस्टर मैन से मिलना चाहते हैं। सिक्यू और मैन की धड़कनें तेज हो जाती है, क्यों ना हो उनकी महबूबा जो आ रही है। तभी अकुमा कहता है मैंने कहा था ना जिसको आना हो उसे कोई रोक नहीं सकता। फिर हंसने लगता है जाओ उनको यहाँ लेकर आओ। फिर वहाँ पर यूकिन, श्याओ और हैन घोड़े पर आते हैं। हैन कहती है मैंने और श्याओ ने डिसाइड किया है कि हम भी तुम्हारे साथ कोल्ड आयरन टूम में जाएंगे। तियान कहता है हैन तुम मैन के साथ जाना चाहती हो, ये अच्छी बात है और तुम जा भी सकती हो क्योंकि तुम्हारी एंगेजमेंट मैन के साथ हो गई है। तुम भी एक टूम रेडर हो, बट प्रिंसेस शाओलिन आप नहीं जा सकती। श्याओ फिर आगे आकर कहती है मैंने और बंदर ने धरती और आकाश को साक्षी मानकर तनिको टूम में शादी की है। हैन और मैन विटनेस है, इसलिए मैं भी जा सकती हूँ। सिक्यू चुपचाप खड़ा होता है। अकुमा हंसने लगता है अच्छा पॉइंट ढूंढा श्याओ, क्या ये सच है सिक्यू? श्याओ कहती है बंदर हमने शादी की थी ना, हिम्मत नहीं हो रही है क्या बोलने की, चुपचाप क्यों खड़े हो? सिक्यू गुस्से में कहता है मैं रियल मैन हूँ, मेरी हिम्मत है बोलने की, हाँ मैंने शादी की है। हैन हंसने लगती है। श्याओ कहती है और एक चीज़ें बोलने के लिए, ये मेरी फैमिली का सोल ब्रेकिंग खंजर है, इसके अंदर कोल्ड आयरन टूम का सीक्रेट लिखा हुआ है। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं गई तो तुम लोग कभी भी कोल्ड आयरन टूम में छापा नहीं मार पाओगे। अकुमा तियान को हाँ कहने का इशारा करता है। तियान कहता है ठीक है, तुम इनके साथ जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, तुम्हारा रीज़न एक्सेप्टेबल है। फिर हंसने लगता है। फिर यूकिन आता है और ग्रीट करता है। अकुमा भी आगे आकर कहता है हमने तेंशु में लड़ाई की थी याद है? यूकिन कहता है मैं क्वीन फेंग इंग का बेटा, इंग शहर का प्रिंस हूँ। उस दिन फादर ने ऑर्डर दिया है कि आपको किसी भी तरह बचाना, क्योंकि हंटिंग डिपार्टमेंट के लीडर ने मिस लियान ने आपके लिए रास्ते पर जाल बिछाया था, इसलिए मैंने सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की।
अकुमा कहते हैं ओके मैं समझ गया, तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन मैं इंक शहर जाकर तुम्हारे फादर को थैंक्स कहूँगा। तियान को प्राउड फील होता है क्योंकि अब 5 लोग हैं। वह कहता है अब टाइम आ चुका है तुम सबके जाने का, अब ये सब भी रेडी है फाइट के लिए। दूसरी तरफ हम माउंटेन कुल्लून को देख सकते हैं और ये है माउंटेन कुल्लून का विलेज। वे सभी घोड़े पे सवार इस विलेज में एंटर करते हैं। अकुमा कहता है यही वो पुराना ब्रिज है जो भाई ने कहा था, हम 2 ग्रुप बनाएंगे, पहले तुम चारों इस विलेज में क्लू ढूंढो। सिक्यू पूछता है अंकल आप कहाँ जा रहे हो? अकुमा कहता है मैं पहले कोल्ड आयरन 2 में सैनिकों के साथ जाकर फाइट करूंगा और वहाँ का सिचुएशन देखूंगा। कल हम दोपहर को कोल्ड आयरन 2 में मिलेंगे और फिर एक साथ छापा मारेंगे। सभी एक साथ ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं। फिर अकुमा जाने लगता है, ये चारों भी जाने लगते हैं। तभी अकुमा एक जगह रुकता है और सिक्यू को बुलाता है। सिक्यू जाता है, अकुमा और सिक्यू के बीच में बात होती है। फिर अकुमा कुछ देख कर चला जाता है। ये चारों विलेज में सर्च कर रहे होते हैं, तभी श्याओ की नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है। वे सभी को बोलती है। वे सभी पत्थर के पीछे जाकर चुपके से देखने लगते हैं। वे देखते हैं कि कुछ लोग नदी के पास बहुत सारे ड्रम लाते हैं। एक बूढ़ा आदमी ड्रम को खोल कर देखता है, फिर वे ड्रम को आपस में बांध कर नदी में रख देते हैं। श्याओ पूछती है कि ये सब क्या कर रहे हैं और उस ड्रम के अंदर क्या है? सिक्यू कहता है हम बहुत दूर है इसलिए मुझे कुछ दिख नहीं रहा, चलो किसी से पूछते हैं। मैन मना कर देता है और कहता है कि ये सभी गूंगे हैं। हैन क्वेश्चन करती है। मैन कहता है देखो ये आपस में बात नहीं कर रहे हैं, ये इशारों में ही बात कर रहे हैं। तभी श्याओ कहती है देखो वो बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है। वे देखने लगते हैं। वे बूढ़ा आदमी सभी को भेजकर ड्रम को पानी की बहती दिशा में बहा देता है। फिर ये बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। ये चारों उस बहते ड्रम को देखते रह जाते हैं। दूसरे सीन में हम बर्फ से लदी माउंटेन कुल्लून पहाड़ को देख सकते हैं और उसके ऊपर कोल्ड आयरन 2 को भी। अब हमारे हीरो आ चुके हैं एक नए एडवेंचर के लिए और यहीं पर होता है एपिसोड का दी एंड।